मुझे मुसलमान बताया गया कि हिंदुओं का नाम रखा हुआ है, कटुओं का ढाबा है, मुसलमानों का ढाबा है, हिंदू का नाम रखे हुए। वो रोकने का हाथ जोड़े, हाथ पैर जोड़े, उसके बाद वो डंडा मारते रहे, फ्रिज पंखे शीशा वगैरह सारा तोड़ फोड़ कर दिया। हमको पकड़ दिया, आप कौन हो यहाँ पे? तो हमने बोला कर्मचारी हैं, हम यहाँ काम करते हैं। तो डंडा मारा हमको, यहाँ मारा, यह मारा, जो हमारे पास ले गया। हमारा पुलिस आती है और वो हमें अल्टीमेट देती कि भाई कावड़ मार्ग है और अब कावड़ चलेंगी। सरकार अगर ये बात करती तो हमें ठीक लगता। उन्होंने आगे जो यहाँ पे मतलब बदतमीजी करी है वो ठीक नहीं किया। 8 जुलाई की रात करीब 11 बजे आप मेरे पीछे ये जो ढाबा देख रहे हैं, श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ देव मिलन वैष्णो ढाबा। इस ढाबे पर एक कावड़िया आया और उसने यहाँ पर एक थाली ऑर्डर किया। जब उसने थाली ऑर्डर किया तो उस थाली में दाल भी थी, जिसमें गलती से प्याज का टुकड़ा चला गया। जिसके बाद उस कावड़िये ने यहाँ पर पहले हंगामा किया और फिर जाकर उसने इस तरफ जाकर जो बाकी के कावड़िया थे उन लोगों को बताया और वो लोग आए यहाँ पर, और यहाँ पर काफ़ी हंगामा हुआ। इस पूरे ढाबे में तोड़ फोड़ की गई। यहाँ पर 10 पंखे लगे थे, उन सारे पंखों को तोड़ दिया गया। 2 रेफ्रिजरेटर थे, एक सिंगल डोर का, एक डबल डोर का, उन्हें भी तोड़ लिया गया। और रेफ्रिजरेटर के अंदर जो सामान पड़ा था उसको लूट लिया गया, जैसा कि यहाँ के जो स्टाफ हैं वो आरोप लगा रहे हैं। और यहाँ पर जो टेबल थी, मार्बल की टेबल थी, उसको तोड़ दिया गया, कुर्सियाँ तोड़ दी गई, काउंटर तोड़ दिया गया, और यहाँ पर जो ग्लास का पैनल लगा था उसे भी तोड़ दिया गया। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि ये ढाबा सिर्फ खाना खिलाता है, ये ढाबा यहाँ पर कावड़ियों को रुकने का इंतज़ाम भी करता है और उन्हें मुफ्त में, आप देखेंगे सामने इस तरह से इन्होंने बिस्तर लगाया हुआ है, चटाई टाइप का लगाया हुआ है, जहाँ पर कावड़िये विश्राम भी कर सकते हैं, आराम भी कर सकते हैं खाना खाने के बाद, अगर वह थक गए हैं तो। इसके अलावा यहाँ की जो मालकिन है ढाबे की, साधना देवी, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जब उनके ढाबे में तोड़फोड़ और लूट हो रही थी तब वो सारे लोग यह आरोप लगा रहे थे कि यह जो ढाबा है यह मुस्लिम का है और यह मालकिन मुस्लिम है और इन्होंने हिंदू नाम से ये ढाबा चला रखा है। मुझे मुसलमान बताया गया। आपको क्या कह रहे थे कि आप मुस्लिम हो? हाँ, कटुए बोल रहे थे, सीधे सीधे बोल रहे कि कटुओं का ढाबा है ये। इस तरह से वो लोग शोर कर रहे थे, आप जी चिल्ला रहे थे बहुत कि हिंदुओं का नाम रखा हुआ है, कटुओं का ढाबा है, मुसलमानों का ढाबा है, हिंदू का नाम रखे हुए चला रहे हैं। इस टाइप से दंगा किया उन लोगों ने। क्या करें, समझ में नहीं आया एकदम से हो क्या गया है। 100 कुर्सियाँ थी, सब तोड़ दी। 15 टेबल थी, ग्रेनाइट का पत्थर था, वो सब तोड़ दिया। ये 2 फ्रिज थे, एक का तो चूरा चूरा हो गया, वो फेंक दिया। इसमें पूरा ठंडा भरा हुआ था, वो भी, वो उधर आपने देखे डबल डोर के 2 फ्रिज थे, वो भी सब तोड़ दिए। ये पूरा कांच लगा हुआ था, उसमें सब तोड़ दिया, भट्टियाँ वगैरह सब तोड़ दी। क्या करें? सिर्फ इस बात पे कि उनके दाल में प्याज चला गया। हाँ, खाने वाले तो और भी बोले बैठे थे और उन्होंने खाया, वो गलती से चला गया उसमें प्याज। अब वो सीधे उसके बाद जो बहन जी हमारी मैडम मालकिन, उसने बहुत मतलब उसमें वो रोकने का हाथ जोड़े, हाथ पैर जोड़े, उसके बाद वो डंडा मारते रहे, फ्रिज पंखे शीशा वगैरह सारा तोड़ फोड़ कर दिया। कुर्सी फ्रिज उन्हीं लोगों ने तोड़ा? हाँ जी, उन्होंने थोड़ा डंडा मार के ये भी और वो भी। और इसमें का सामान कहाँ गया? सामान भी सारा लेके चले गए माल, और जो काउंटर पर गले में पैसे थे प्लस वहाँ से भी ले गए। अब हमको पकड़ दिया, आप कौन हो यहाँ पे? ये हमने बोला कर्मचारी हैं, हम यहाँ काम करते हैं। तो डंडा मारा हमको, यहाँ मारा, यह मारा, जो हमारे पास ले गए। हमारे पास क्या था आपके पास? हमारे पास पर्स था, उसमें था सब कुछ था, हमारा आईडी वगैरह प्रूफ था, और उसमें हमारा 1700 रुपये हमारा पहला था। आपका पर्स ले गए वो लोग? हाँ जी, छीन के ले गए। यहाँ तक कि कावड़ियों ने ढाबे पर बर्तन धोने वाले पिंटू का पैर तोड़ दिया, जिनका इलाज मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल में चल रहा है। मेरे पैर में हक्की मारी। कितने लोग थे? ये बहुत तेजी है, तो और भी थे, स्टाफ बहुत थे। तो आप गए थे, उन लोगों को रोकने गए थे, तब आप पर हमला हुआ? मैं बर्तन धो रहा था जी, मैं बाहर रहा था, जब रोड़ा होया इतने में माँ, ये मालिक है जी मेरे, इतने में माँ आया, इतने तोड़ फोड़ मचा दी उन्होंने।
हालांकि कांवड़ियों द्वारा मारपीट करने, तोड़फोड़ करने और हिंसा करने की यह कोई पहली घटना नहीं है। पिछले साल कांवड़ यात्रा के दौरान ऐसी दर्जनों घटनाएं सामने आई थी, जिसके केंद्र में सिर्फ एक चीज़ थी, शुद्धता, यानी कि प्योरिटी। इसी प्योरिटी को केंद्र बनाकर पिछले साल उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश दिया था कि कांवड़ रूट पर पड़ने वाले सभी दुकानों, ढाबों को अपना नाम डिस्प्ले करना होगा और बाकी डिटेल्स के साथ। मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर पर स्टे लगाते हुए बहुत सख्त शब्दों में कहा कि इस रूट पर पड़ने वाले ढाबे या दुकानों के लिए वह फूड आइटम में क्या बेच रहे हैं यह डिस्प्ले करना ज़रूरी है, ना कि उनके दुकानदारों का नाम या मालिक का नाम। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद यह साफ हो गया कि किसी भी दुकानदार या ढाबा ओनर के लिए उसका नाम डिस्प्ले करना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस सख्त आदेश के बावजूद जब इस साल कांवड़ यात्रा शुरू हो रहा था, तब मुजफ्फरनगर के एक लोकल बाबा स्वामी यशवीर महाराज ने राइट विंग प्रोपेगेंडा जैसे कि थूक जिहाद का आधार बनाकर एक वीडियो जारी किया और धमकी दी कि कांवड़ रूट पर जो भी दुकान और ढाबे वाले हैं वह अपनी धार्मिक पहचान डिस्प्ले करें। कुछ ऐसे जिहादी मानसिकता के लोग हैं जो होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान हमारे देवी देवताओं के नाम से या भ्रमित नाम से चलाते हैं और वहां पर हिंदुओं को भोजन में थूकने, मूत्र करने आदि का षड्यंत्र करके धर्म भ्रष्ट करने की उनकी योजना होती है। लेकिन हमने अब निश्चय किया है कि 5000 हिंदू वीर इस निरीक्षण में रहेंगे और कोई भी इस प्रकार के जो थूकने मूत्र वाला गैंग है उनकी इस प्रकार की घृणित कार्य की दुकान नहीं चलने दी जाएगी, किसी भी कीमत पर नहीं चलने दी जाएगी। इसके बाद 28 जून को स्वामी यशवीर महाराज इस ढाबे पर आए। ये जो मेरे पीछे आप ढाबा देख रहे हैं, पंडित जी वैष्णो ढाबा शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। इस ढाबे पर दोपहर करीब 2 बजे 28 जून को यशवीर महाराज अपने समर्थकों के साथ आए और यहाँ पर काम कर रहे कर्मचारियों का उन्होंने धर्म जानने की कोशिश की। आरोप यह भी है जो यहाँ के कर्मचारी लगा रहे हैं कि उनमें से कुछ लोगों का पैंट उतार कर भी उनका धर्म जानने की कोशिश की गई। पहले आधार कार्ड चेक करा, आधार कार्ड है नहीं खोएगा। हाँ, और क्या नाम मुझे नंगा कर ले तो ये लोग अब नू देख रहे मुसलमान हो क्या हो या तू। मैं हिंदू झूठ नहीं बोल रहा। होटल पे मैं यहाँ काम करूँ। कौन सा होटल है? एक बात और बता दीजिए। पंडित जी का ढाबा। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो पंडित ढाबा है इसकी मालकिन दीक्षा शर्मा है। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि इस पूरे हंगामे और दुष्प्रचार के बाद उनका बिजनेस लगभग ठप पड़ गया है। आप अभी भी देख सकते हैं कि इनके ढाबे पर कस्टमर नहीं है। कुछ मीडिया वाले ज़रूर आ रहे हैं लेकिन कस्टमर नहीं आ रहे हैं। हालांकि इसके पीछे वह मीडिया को भी जिम्मेदार मानती हैं। हमें भी बुरा नहीं लगता अगर हमारे पास मतलब पुलिस आती है और वो हमें अल्टीमेट देती कि भाई कावड़ मार्ग है और अब कावड़ चलेंगी, जो कर्मचारी है उनका नाम लिखो, या मतलब अगर कोई मुस्लिम है तो उसको हटा दो, मतलब जो भी होता। सरकार अगर ये बात करती तो हमें ठीक लगता। उन्होंने आके जो यहाँ पे मतलब बदतमीजी करी है वो ठीक नहीं किया। अभी जब आपसे मेरी बात हो रही थी तो आपने बताया कि ढाबे पे बहुत सारे मीडिया वाले आए, बहुत सारा इंटरव्यू हुआ। आपका काम उससे बेटर हुआ है या ख़राब हो रहा है? टीवी इंटरव्यू से खराब ही हुआ है सर। पहले जब मीडिया वाले आ रहे थे तो वो बोलते हम कुछ बता रहे थे, वो मतलब अपने आप ही कुछ से कुछ डाल रहे थे मीडिया पे, जबकि हमने कुछ भी बताया ही नहीं उनसे, तो इस वजह से खराब ही हुआ है सर। शुरू में वो कुछ भी बोल रहे थे? हाँ, मतलब निगेटिव बातें? हाँ जी हाँ, निगेटिव बातें। किस तरह की बातें? बस यही थी बातें। तो मतलब मेरा ढाबा है वो मानने को ही तैयार नहीं थे अपनी मर्जी से कि भाई नहीं मुस्लिम का है, और मुस्लिम हमने रख रखा क्योंकि ये जिससे हमने किराए पे ले रखा वो मुस्लिम है सर। अच्छा। हाँ, तो उसकी वजह से भी 1-2 कर्मचारी हमें रखना पड़ रहा था। वो झंडी हिलाने वाला था और एक खोखे पे बैठता था लड़का, तो ये 2 मुस्लिम थे और कारीगर नहीं थे, कर्मचारी थे। हाँ, कारीगर आज भी हिंदू ही है, उस टाइम भी हिंदू ही था। पर कारीगर तो कोई भी हो सकता है, काम तो कोई भी कर सकता है। हाँ, मेरी सोच तो यही है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, कोई भी हो सकता है। इस हंगामे में स्वामी यशवीर महाराज के समर्थकों के साथ साथ शिवसेना के लोग भी थे। जब मामला प्रकाश में आया तो यूपी पुलिस की तरफ से इनमें से कई लोगों को नोटिस दिया गया, जिस नोटिस के विरोध में
8 जुलाई को शिवसेना ने एसपी ऑफिस पर प्रदर्शन किया और इसका घेराव किया और उन्होंने ज्ञापन दिया कि उनके सभी लोगों को, जिन भी लोगों को ये नोटिस दिया गया है पुलिस की तरफ से, वो सारे नोटिस वापस लिए जाए और जिनको नोटिस मिला था वो यहाँ पर वापस करके चले गए थे। तो पुलिस प्रशासन ने उस दिन के हंगामे के लिए भी, उसके बाद में फिर और 2-3 बार भी 3 चरणों में 18 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने नोटिस दिए। यहाँ तक कि हिंदू कार्यकर्ताओं के घर पे पुलिस ने दबी से भी दी, जिस चीज़ से हमारे अंदर बड़ा रोष उत्पन्न हुआ, क्योंकि हिंदू कार्यकर्ताओं ने केवल कानून का साथ दिया था, कोई कानून अपने हाथ में नहीं लिया था। इसलिए परसों 8 तारीख में समस्त शिवसेना व हिंदू कार्यकर्ताओं ने संयुक्त हिंदू मोर्चा के नेतृत्व में एसएसपी कार्यालय का घेराव किया और घेराव करते हुए वहाँ पर एसपी सिटी महोदय थे सत्यनारायण प्रजापति जी, उनसे हमने पूछा, उनसे हमने कहा कि कहीं भी एक भी साक्ष्य दिखाओ हिंदू कार्यकर्ताओं ने अगर कहीं भी कानून हाथ में लिया हो, कहीं भी हमने कानून तोड़ा हो। जब हमने कानून नहीं तोड़ा, हमने कानून हाथ में नहीं लिया, तो हमारे हिंदू कार्यकर्ताओं को आप कैसा नोटिस दे रहे हैं? क्या वो नोटिस वापस हुई? नहीं, हमने सब नोटिस कप्तान साहब को वापस कर दिए हैं। हमने उनसे क्या भी अगर लगता है आपको हम अपराधी हैं, अगर कानून का साथ देना अपराध आप मानते हैं, आप जेल भेज दीजिए, नहीं तो आपके नोटिस है। हम सब नोटिस एसपी सिटी महोदय को वापस कर आए। वापस कराएं आप नोटिस? जी जी। और कोई पेशी हुई, जैसे पुलिस ने बुलाने वाली थी कि बातचीत के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, इसीलिए तो नोटिस आया था वो? नहीं, उसमें कोई ऐसी हमारी से कोई इन्वेस्टिगेशन ऐसी कोई नहीं हुई। वो नोटिस केवल ये था कि आपके इस कार्य से कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, इसलिए आपको ऐसा कार्य न करें। नोटिस में केवल इतना था। इस घेराव के बाद पुलिस ने क्या एक्शन लिया? क्या वह सारे नोटिस वापस लिए गए या फिर उन पर अभी भी कार्रवाई चल रही है? इन सब के बारे में जानने के लिए हम एसपी सिटी ऑफिस आए, लेकिन यहाँ से हमें कोई जानकारी फिलहाल नहीं मिली है। इसके अलावा इस पूरे रूट पर दुकानदारों की धार्मिक पहचान स्पष्ट हो सके, इसके लिए स्वामी यशवीर महाराज मुजफ्फरनगर से लेकर गाजियाबाद तक जाते हैं और दुकानदारों को भगवान वराह की एक तस्वीर और एक भगवा झंडा देते हैं। भगवान वराह के बारे में मैं आपको बता दूं तो यह भगवान विष्णु के 10 में से तीसरे बड़े अवतार माने जाते हैं और ये इसमें भगवान विष्णु एक सूअर का रूप धारण करते हैं। ये दोनों चीज़ें यशवीर महाराज दुकानदारों को देते हैं और उनसे अपील करते हैं कि वो लोग इसे अपने काउंटर के पास लगाएं ताकि कांवड़ियों को पता चल सके कि यह हिंदू वोनर की दुकान है। इसके अलावा उनके साथ मीडिया भी होती है और इस पूरे जर्नी को मीडिया पूरा कवरेज भी देती है। मंगलवार को आए थे। मंगलवार को आए थे। कितने लोग थे? कम से कम 100-150 आदमी। 100-150 लोग? 100 आदमी होंगे। यशवीर महाराज थे साथ? महाराज जी थे। क्या बोला उन्होंने? बोला बजरंग दल है, उनके ये गलत काम करने वाले की अपना होटल का नाम मुस्लिम और सिखों को इसका नाम चेंज करके कर रहे हैं। हमारे लोग शुरू आज से 50 साल जब से हमारे बाबा दादा आए पाकिस्तान से, तब से हमारा हिंदू हो जाए होटल। उन्होंने क्या बोला? हिंदू हो तो लगाओ इसको, हिंदू हो तो लगाओ, मुस्लिम हो तो बिल्कुल। ये इसके पीछे क्या उद्देश्य है लगाने के? आपको क्या समझाया उन्होंने? जैसे ये समझाया जी, परसों ये मुजफ्फरनगर में वारदात हुई, कोई लेने के लिए, कावड़ लेने के लिए आए, उन्हें कोई थूक दिया होगा। मुस्लिम अपना हिंदुओं का बदनाम कर रहे हैं, हिंदुओं का बोर्ड के ऊपर नाम लिख के अपना होटल चला रहे हैं, हिंदुओं का नाम लिख के, इसी के कारण से। और सिर्फ ये तस्वीर दी या और भी कुछ? बस ये तस्वीर देंगे, हमारी फ़ोटो लेंगे और झंडा देंगे। दुकान के बाहर झंडा लगाना है? बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ मेरठ में मुसलमानों द्वारा संचालित नॉन-वेज ढाबे बंद करा दिए गए हैं। सादिक और रेहान दोनों भाई मिलकर एक ढाबा चलाते थे, जिसे फिलहाल बंद करवा दिया गया है। अब रोजी रोटी चलाने के लिए दोनों भाई ठेले पर आम बेच रहे हैं। 3 तारीख को बंद कराया। आपने खुद से बंद किया या पुलिस ने बोला? पुलिस ने बोला, हमने बंद कर दिया। पुलिस ने बोला कि बंद कर दिया? हाँ, हमने बंद कर दिया। कोई नोटिस दिया गया था? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं दिया, ऐसे बोल के गए थे, हमने कर दिया बंद। कब तक बंद रहेगा ये? जब तक चलेंगे, बोले जब तक कावड़ यात्रा, जब तक। हाँ, तब तक आप ये आम बेच रहे हैं? जब तक आम बेच रहे हैं। आम बेचेंगे, इससे घर का गुजारा करेंगे भी। जब होटल खुलेंगे, जब करेंगे इसका काम करेंगे बढ़िया। तो आप कारीगर हो? हाँ, कारीगर है हम, काम करना पड़ेगा भैया मजबूरी में। सब बताओ, ये आपका खुद का होटल? हाँ, खुद का होटल है अपने। 50 वर्षीय स्वामी यशवीर महाराज मुजफ्फरनगर के बागरा में एक योग आश्रम चलाते हैं। उनके ट्विटर प्रोफाइल के मुताबिक वह एक सनातन वैदिक हिंदू धर्म प्रचारक हैं। वह पहली बार 2015 में चर्चा में आए जब उन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर
विवादित टिप्पणी की और उत्तर प्रदेश सरकार ने उन पर रासुका लगा दिया था। पिछले साल भी कांवड़ यात्रा के दौरान उन्होंने ढाबों पर नेम प्लेट को लेकर काफी विवाद किया था। इस पूरे मामले पे हम स्वामी यशवीर महाराज का पक्ष जानने के लिए पिछले 2 दिन से लगातार कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि हम मुजफ्फरनगर के बागरा स्थित उनके आश्रम भी गए, लेकिन उन्होंने हमसे बात करने से इनकार कर दिया। एक तरफ जहाँ कांवड़ रूट पर धार्मिक पहचान को लेकर इतना हंगामा हो रहा है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस कांवड़ रूट पर मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दे रहे हैं। जैसे इन लोगों को देखिए, ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है कांवड़ियों के विश्राम के लिए। यहाँ पर वह अपनी कांवड़ रखकर, ये सामने ये घर है, यहाँ पर वो लोग विश्राम कर सकते हैं और ये सारे लोग मिलकर बना रहे हैं। आपका क्या नाम है भैया? राम कुमार। ये राम कुमार जी हैं जो इसको बना रहे हैं। और आपका क्या नाम है भैया? जी मेरा नाम मोहम्मद असलम गाजी। मोहम्मद असलम गाजी जी हैं। आप कहाँ से हैं? मेरठ, उत्तर प्रदेश। मेरठ से आप ये बनाने आए हैं? जी। ये आप लोग हर साल बनाते हैं? जी हर साल बनाते हैं। तो ये किस लिए बनाया जा रहा है? जी लोगों में एकता का संदेश देने के लिए बनाया जा रहा है, जिससे आजकल वो भाईचारा खत्म हो रहा है ना लोगों का, जो आतंकी बनने पड़े हैं और उल्टी सीधी हरकतें करते फिरते हैं। उनको एक संदेश दिया जा रहा है कि कोई भी ऐसा काम ना करा जाए जिससे किसी को नुकसान होए। आजकल तो लोग बाग जो है जाति धर्म के नाम पर, आपको मालूम ही होगा खैर, कितनी लड़ाइयाँ कर रहे हैं। उसके उन लोगों के लिए खास तौर पे ये संदेश है। तो एकता का मैसेज है ये, और क्या। ये तो हिंदू मुस्लिम वाला तो आदमी अलग होते, ये कोई धर्म को नहीं जानते, किसी को नहीं जानते। तो भाई वे तो बिना धर्म के आदमी लड़ रहे धर्म के चक्कर में, या धर्म के वो कोई धर्म का काम नहीं उनका। तो ये जो लोग धर्म पूछ रहे हैं जा के ढाबों पर, अरे ये भी पागल है, उन्हें थोड़ा ही है। अब ये बताओ कारण क्या होता, एक आदमी गलत काम करा उसमें सभी लोग फंसते चले जा, बात ये होती और कुछ नहीं। अब ये हमारे पप्पू भाई है, तो यहाँ इनके जिंदगी बीत गई बेचारे यहाँ से, यहाँ बताओ कौन से हिंदू मुस्लिम करते। तो आपके ही मुजफ्फरनगर के हैं वो स्वामी जी यशवीर जी। अरे बस वो ये राजनीति होती है और क्या है भाई। यशवीर महाराज है, ये राजनीति में तो है, राजनीति की बात है। नहीं तो और वैसे आम आदमी कौन जाकर कह रहा है? आम आदमी जाकर कोई ढाबे पे कह रहा है या कहीं जाकर कह रहा है? बताओ किसी को देखा आम आदमी अपने काम से फुर्सत नहीं है। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। इसके साथ ही मैं आप सब दर्शकों को बता दूं कि न्यूज़ लॉन्ड्री किसी कारपोरेट या सरकार से विज्ञापन नहीं लेता। यह सिर्फ और सिर्फ आपके भरोसे पत्रकारिता करता है। इसलिए मेरी आप सब से अपील है कि अगर अभी तक आपने न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब नहीं किया है तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब जरूर करें। हमें सब्सक्राइब करने के लिए आप newslaundry.com/subscription पर जा सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए सौरभ कुमार रंजन के साथ मैं अनमोल प्रीतम, मेरठ, यूपी।